और मैंने पहला किया था ट्रांसफर टू स्पाउस, ट्रांसफर टू स्पाउस, एंड आई सेड दिस कैन बी 2 सेक्शंस, 27 सेक्शन, 64 सेक्शन। याद कीजिए मैंने क्या कहा था, अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफरर डीम्ड ओनर होता है, बट इफ यू ट्रांसफर एनी अदर एसेट तो उसकी जो इनकम आएगी वो क्लबिंग होती है। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। इन द वेल्थ टैक्स आई टोल्ड यू एसेट हेल्ड बाय द स्पाउस, एसेट हेल्ड बाय द स्पाउस, इसको किसने दी थी वो एसेट? बाय द स्पाउस, बाय द इंडिविजुअल, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन और विदाउट एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। तो ये जो एसेट हेल्ड थी ये क्लब होगी, ये मैंने आपको बताया था, इसकी क्लबिंग प्रोविजन लगेंगे क्योंकि एसेट मैंने दी थी। और मैंने कहा था एसेट कैन चेंज फॉर्म, और मैंने ये भी कहा था कि मैंने कैश दिया, आपने एसेट ले ली, तो प्रेजेंट वैल्यू लगनी है, कैश की वैल्यू नहीं लगनी है। तो वो वाला पॉइंट हमने आपको ये बताया एसेट हेल्ड बाय द स्पाउस क्लबिंग का। एक तो पहले ये बताया। दूसरा पॉइंट था माइनर चाइल्ड, मैं माइनर चाइल्ड को पहले ले रहा हूं। माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड, मैंने ये कहा था इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड इज क्लब, वेल्थ ऑफ ए माइनर चाइल्ड इज क्लब। किसके हाथ में? द पेरेंट हुज नेट वेल्थ इज ग्रेटर, द पेरेंट हुज इनकम इज ग्रेटर। क्लियर हुआ? इनकम इज ग्रेटर, नेट वेल्थ is greater. Once included in the income of a particular parent, once included in the wealth of a particular parent, it will continue to be included in the wealth of the same parent unless the AO issues a notice to you that there is a planning done by you. Otherwise, same continuation. Here you get a deduction of 1500 rupees per child. Here there is no deduction. If the relationship of father and mother does not subsist, parent does not subsist, one who maintains the child, उसमें क्लबिंग होगी। लेकिन मैंने कहा था नो क्लबिंग, याद कीजिए हमने बोला था नो क्लबिंग। एनी इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी वाले की कोई क्लबिंग नहीं होगी, डिसेबिलिटी वाले की कोई वेल्थ की क्लबिंग नहीं होगी। डिसेबिलिटी की वेल्थ की क्लबिंग भी नहीं होती, डिसेबिलिटी की इनकम की भी क्लबिंग नहीं होती। एनी, यहां एनी इनकम है, यहां एनी वेल्थ है, लेकिन यहां लिखा था सच इनकम। कौन सी सच इनकम? जो उसने अपने टैलेंट से, अपने स्किल से और अपने मैनुअल वर्क से कमाई, वो वाली इनकम क्लब नहीं होनी। सच नेट वेल्थ, कौन सी नेट वेल्थ? जो इस इनकम से कमाई गई, जो इस इनकम से इन्वेस्ट की गई, उस नेट वेल्थ को भी क्लबिंग नहीं करते। लेकिन ये इनकम नहीं होनी। लेकिन अगर ये इनकम आने के बाद आपने फर्दर इन्वेस्ट करी, वो इनकम क्लब होनी। ये वेल्थ इस इनकम से जो आई वो क्लब नहीं होनी। इस वेल्थ में जो इनकम कमाई, इनकम इधर क्लब हो जाएगी, और उस इनकम से जो वेल्थ ली वो क्लब हो जाएगी। यहां माइनर डॉटर है, मैरिड माइनर डॉटर, वो क्लबिंग नहीं होती। यहां सेक्शन 64 में क्लबिंग होती है माइनर मैरिड डॉटर की। लेकिन अगर सेक्शन 27 लगा, कौन सा? हमने अपने माइनर को हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट की, तो वहां माइनर को क्लबिंग, अगर अदर देन मैरिड माइनर डॉटर है, माइनर अदर देन, तो 27 में नहीं लगता मैरिड डॉटर। लेकिन वही चीज कहां आ जाएगी? यहां आ जाएगी। अगर मैंने अपने मैरिड माइनर डॉटर को हाउस गिफ्ट किया, कोई बात नहीं, सेक्शन 27 नहीं लगेगा, लेकिन कहां चली जाएगी? उससे जो इनकम आएगी वो 64 में चली जाएगी। सो मैरिड माइनर डॉटर वाला यहां क्लब नहीं है, लेकिन यहां तो क्लबिंग होनी ही होनी है। यस, 27 नहीं लगता, 64 लगता, 64(1)(a), आई मीन 64(1)(a) लगता है। वहां पर मैरिड माइनर डॉटर इनकम में ऐड हो जाता है, लेकिन मैरिड माइनर डॉटर वेल्थ में ऐड नहीं होता। लेकिन मैरिड माइनर डॉटर को 27 सेक्शन नहीं लगता, लेकिन 64(1)(a) लगता है। ये भी मैंने आपको बताया।
उसके बाद हम बात कर रहे थे सन्स वाइफ। याद कीजिए क्या कहा था मैंने, सन्स वाइफ। अगर आप सन्स वाइफ को गिफ्ट करेंगे तो जो इनकम आएगी वो इनकम क्लब होगी। किसके हाथ में? जिसने गिफ्ट किया था, ट्रांसफरर के हाथ में। और सन्स वाइफ को कोई वेल्थ गिफ्ट करेंगे तो वो वेल्थ क्लब होगी। वेल्थ की फॉर्म चेंज हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू लेनी है और फॉर्म चेंज हो सकती है। फिर मैंने बोला अब आप डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर रहे, आपने ट्रांसफर कर दिया किसी पर्सन को या एक ट्रस्ट को। किस पर्पस के लिए किया? फॉर द इमीडिएट और डेफर्ड बेनिफिट ऑफ होम। नंबर 1 अलग अलग कर रहा हूं, स्पाउस, एंड नंबर 2 मैंने कंबाइंड किया था, नंबर 2 सन्स वाइफ। ये दो अलग अलग है सेक्शन। ये 6417 है, ये 6418 है। हमने क्या किया? हमने कहा ये क्लब होगी, क्योंकि आपने डायरेक्टली उसको ट्रांसफर नहीं करी, किसी तीसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दी, लेकिन बोला जो इसका इनकम आएगी या इसमें से पार्ट ऑफ द इनकम जो आएगी इसको देना। तो जितनी इनकम सन्स वाइफ को गई, जितनी इनकम स्पाउस को गई, वो क्लब होगी। राइट? और इधर यही होगा। अगर मैंने सन्स वाइफ को किसी पर्सन को एसेट ट्रांसफर कर दी, एसेट चाहिए होती है लेकिन एसेट कैन चेंज फॉर्म, वो एसेट ट्रांसफर करी थर्ड पर्सन को फॉर द बेनिफिट ऑफ होम, स्पाउस और सन्स वाइफ, तो जो वेल्थ आएगी वो क्लब होगी इन द नेट वेल्थ ऑफ द ट्रांसफर। हमने इतना ही किया, याद है? हमने इतना ही कर रहे थे जब क्लबिंग प्रोविजन कर रहे थे। सो क्लबिंग प्रोविजन में हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ सेक्शन किए। ठीक है, मैं बताता हूं। हमने जो सेक्शन कर लिए, सेक्शन 27 सिर्फ एक वाला किया था, दो किए इसमें, स्पाउस को, माइनर चाइल्ड को। याद आया? हमने ये किया था दो। 64 हमने किया था स्पाउस को, सन्स वाइफ को, इनडायरेक्ट, और ये दो थे इनडायरेक्ट वाले भी। 4 ये हो गए, 2 वो करे थे। इसी तरह वेल्थ में किया था। अब सुनिए, एक पॉइंट को सुनिए। एक सेक्शन है 64(2). क्या कहता है? अगर आपने अपनी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है और मैं मेंबर हूं HUF का, आई एम ए मेंबर ऑफ HUF एंड सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू, हैज बीन ट्रांसफर्ड टू, हैज बीन टेकन, ट्रीटेड एज HUF प्रॉपर्टी। सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी को HUF प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लिया, हम इसे कहते हैं कन्वर्टेड प्रॉपर्टी। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया HUF प्रॉपर्टी में, लेकिन किस तरह किया? विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन। मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो लॉ कहता है जो इससे इनकम आएगी वो ट्रांसफरर के हाथ में, उस मेंबर के हाथ में टैक्स होगी जिसने वो ट्रांसफर किया। क्लियर हुआ? So what I said, if there is a self-acquired property of the member, he converts that property into HUF property, or he treats it as a HUF property, he throws into the hodgepodge of the HUF property, then, but it is transferred without adequate consideration, तो जो उसकी इनकम आएगी क्लब होगी। तो यहां क्या आना चाहिए? जो एसेट ट्रांसफर करी इस तरह ही वो एसेट नेट वेल्थ में क्लब होगी। सेम लैंग्वेज, नेट वेल्थ में क्लब होगी, लेकिन रुकना, अगर वो 6 एसेट्स में से कोई हो। अगर मैंने शेयर ट्रांसफर किए तो शेयर तो एसेट नहीं होती। मैंने कोई और एसेट ट्रांसफर करी जो 6 एसेट नहीं है तो नहीं, लेकिन मैंने शेयर ट्रांसफर करे, इसने बेच दिए HUF ने, उसके बदले वो ले लिए हाउस प्रॉपर्टी, तो क्लबिंग होगी, एसेट में चेंज फॉर्म।
तो ये कन्वर्टेड प्रॉपर्टी की बात आ रही थी। इसके बारे में एक चीज और जरा ध्यान से सुनना, प्लीज कंसंट्रेट। ये एचयूएफ चल रही है जिसमें ये मैंने एसेट दे रखी है, ये चल रही है। अब एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, पार्टीशन हो गया। जब एचयूएफ का पार्टीशन होता है तो पता है किसको मिलता है? फादर, वाइफ, सन, आजकल डॉटर को भी मिलने लग गया। 9/9/2005 के बाद डॉटर को भी मिलने लग गया शेयर। जब भी पार्टीशन होगा फादर का इक्वल शेयर होगा, वाइफ का इक्वल शेयर होगा। अगर 2 सन है तो 2 सन का भी होगा, वाइफ डॉटर्स हैं। सपोज करो एक ये 2 सन 1 डॉटर, तो 1 2 2 4 5 शेयर हुए। 1/5 फादर को जाएगा,